2026 रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी कोई भी बहाने अपने भाई को ये 3 चीज मत खिलाना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो। माताएं बहनों, क्या आप भी इस रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं? क्या आप भी भाई की लंबी आयु के लिए, जीवन में कुशलता के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की सोच रही है? तो अभी रुक जाइए, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी वस्तु के बारे में बताने वाला हूँ, ऐसी 3 मिठाइयों के बारे में बताऊंगा जिन्हें भूल कर भी अपने भाई को नहीं खिलाना है। जाने अनजाने में कुछ बहनें ऐसी गलती कर बैठी हैं, भाई को कुछ ऐसी चीज खिला देती हैं जिससे उसके बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख का पहाड़ आ जाता है। अगर आप भी अपने भाई से प्रेम करते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। माताएं बहनों, क्या आप जानती हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खास चीज भी उसे जरूर खिलानी चाहिए जो न केवल भाई की उम्र बढ़ाती है बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य भी मिटा देती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है। तो आज इस रहस्य को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भाई हर एक काम में उन्नति करे, उसकी उम्र लंबी हो जाए, उसके जीवन से जो दुखों का पहाड़ है वो हमेशा के लिए टूट जाए, तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे इतनी उपयोगी जानकारी छूट सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़ियां अपने तक ही सीमित रखती थी। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख समृद्धि और सेहत तीनों को भुला सकती है। लेकिन अफसोस आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बहनें इसे भूल चुकी हैं। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वो गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं होता है या उनको कभी किसी ने बताया नहीं होता है, और शायद कुछ महिला को मालूम भी होगा, उनकी दादी ने, नानी ने, माँ ने बताया होगा। अगर नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए। बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं। अगर आज आपने मेरी बात को बिल्कुल ही कान खोलकर ध्यानपूर्वक सुन लिया तो भाई के ऊपर आए हुए सभी संकट पल भर में समाप्त हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए, और इस बार भाद्रा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी रक्षाबंधन के दिन भारत में दिखाई देगा। क्या ये सत्य है? तो आगे हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। तो इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाना चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 29 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण और भाद्रा के कारण लोगों में ये अफवाह फैल चुकी है। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राक काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा। और अगर इस दिन ग्रहण है तो कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, इसका सूतक काल कितने समय का रहेगा, और भारत में कहां कहां दिखाई देगा, किस क्षेत्र में दिखाई देगा, कितने बजे दिखाई देगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी उपयोगी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है, ये भाई बहन के प्रेम, विश्वास और मंगल कामना का पर्व है। इसलिए जो भी करें श्रद्धा और शुद्ध भावना से करें। भाई को मिठाई खिलानी है तो गुड़ और घी से बना लड्डू प्रेम पूर्वक खिलाया जा सकता है। भगवान को भोग लगाकर फिर भाई का मुंह मीठा कराएं और मन में प्रार्थना करें, हे ठाकुर जी मेरे भाई को सद्बुद्धि दें, स्वस्थ रखें और उसके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। लेकिन एक बात समझ लीजिए, किसी भी भोजन को चमत्कार या निश्चित रूप से भाग्य बदलने वाला मानना आवश्यक नहीं है।
असली शक्ति आपकी श्रद्धा, प्रेम और शुभ भावना में है। रक्षाबंधन के दिन घर का वातावरण सात्विक रखें, संभव हो तो प्याज लहसुन से रहित भोजन बनाएं और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में परिवार के साथ ग्रहण करें। बहन जब भाई को राखी बांधे तो पहले भगवान का स्मरण करे, भाई को तिलक लगाए, अक्षत लगाए, आरती करे और फिर राखी बांधे। इसके बाद प्रेम से मिठाई खिलाए और भाई भी केवल उपहार देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझे। बहन की रक्षा, सम्मान और सुख का संकल्प ले, यही रक्षाबंधन की वास्तविक भावना है। भक्तों, रक्षाबंधन पर भद्रा और ग्रहण को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर आंख बंद करके विश्वास न करें। अपने क्षेत्र की मान्य पंचांग परंपरा और प्रमाणिक पंचांग के अनुसार ही राखी बांधने का समय निर्धारित करें। और सबसे बड़ी बात, राखी किसी डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण बांधिए। भाई की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। बहन के सुख और सम्मान के लिए भाई भी भगवान से प्रार्थना करे। याद रखिए, राखी धागा नहीं, भावना है। मिठाई केवल मिठास नहीं, प्रेम का प्रसाद है। और भाई बहन का रिश्ता किसी उपाय से नहीं, सच्चे प्रेम और सम्मान से मजबूत होता है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है। और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना शुभ बताया गया है, इसीलिए भूल कर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा, इसलिए बहनें सुबह से ही शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। राखी बांधने का सबसे शुभ समय सुबह लगभग 6:15 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त लगभग 11:56 बजे से 12:48 बजे तक रहेगा, जिसे राखी बांधने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे भाई बहन के प्रेम, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगस्त 2026 की रात चंद्र ग्रहण भी लगेगा। ये खगरासपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात लगभग 10:30 बजे से शुरू होकर देर रात लगभग 2:30 बजे तक रहेगा।
रहेगा और इसका मध्य रात्रि का समय लगभग 12:30 बजे के आसपास होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन, पूजा पाठ और राखी बांधने के शुभ कार्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। भक्तजन पूरे दिन निश्चिंत होकर रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे। पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ ये परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त, तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। भक्ति और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे, वो राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वो स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा। बहन का व्रत टूट जाएगा खाने में। पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ न कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इस दिन साक्षात भाई में भगवान बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या न बनाए, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाए, इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। भक्तों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं, इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता
पर यदि शुक्रवार का दिन पर आ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि, खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है, क्योंकि शुक्रवार माँ संतोषी वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। ये उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार बढ़ता ही जाता है। तो भक्तों, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। आप जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वो विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा। भाई को नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। भक्तों, ये उपाय तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर ये उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। भक्तों, ये उपाय से क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए ये उपाय करे तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। अब अगर गलती से किसी ने भद्रा काल में भाई को राखी बांध दी तो भद्रा के प्रकोप से कैसे बचे? क्या उपाय करें जिससे कि भाई के ऊपर संकट ना आए? तो मान्यता है कि अगर भद्रा का हम आदर करें, विधि विधान से उनकी पूजा करें, उनके 12 नामों का जाप करें तो भद्रा के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ 7 अन्य देवी देवताओं की पूजा करें और भाई की रक्षा की प्रार्थना करें। लेकिन भाइयों की समृद्धि के लिए आपको भद्रा काल का विशेष ध्यान रखना होगा। शास्त्रों में हर समस्या का समाधान लिखा है। कभी आपने सोचा है कि रक्षाबंधन के दिन सिर्फ राखी बांध देने से ही क्या भाई की उम्र लंबी हो जाती है? क्या बस मिठाई खिलाकर ही बहन अपनी भावनाएं व्यक्त कर देती है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा गुप्त रहस्य जो अब तक बहुत कम लोगों को पता है? दरअसल एक पुरानी मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन अगर बहन अपने भाई को सिर्फ एक खास चीज अपने हाथों से खिला दे तो उसका जीवन हर तरह के संकट से बचा रहता है। घर में धन, सुख और समृद्धि कभी नहीं रुकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई की उम्र लंबी होती है, उसके रोग दुख भी दूर हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज है क्या जो इतनी चमत्कारी मानी गई है? तो ध्यान से सुनिए। वो चीज है गुड़ और गाय के शुद्ध घी से बना लड्डू। ये कोई साधारण लड्डू नहीं होता, बल्कि इसमें छिपी होती है बहन की दुआ, आयुर्वेदिक ऊर्जा और धर्म का आशीर्वाद। पुराने समय में हर बहन राखी बांधने के बाद अपने हाथों से यही लड्डू भाई को खिलाती थी ताकि उसके जीवन में कभी भी कटुता, बीमारी और दुर्भाग्य ना आ सके। आज ये परंपरा लगभग खो चुकी है, लेकिन अब वक्त है इसे फिर से जीवित करने का। इसलिए इस रक्षाबंधन पर राखी बांधने के बाद अपने भाई को जरूर खिलाइए। गुड़ और घी का लड्डू यही सच्चा रक्षा सूत्र होगा जो उसे हर संकट से बचाएगा। वीडियो का अंतिम पैराग्राफ। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और रक्षाबंधन से जुड़ी ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने भाई बहनों, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।